अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पिछले 2 दिनों से आपके समक्ष एक नया विषय प्रारंभ किया गया है। लगभग 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी के आसपास आचार्यों की महान परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य हेमचंद्र सूरी। उन्होंने योग सूत्र के अंदर गृहस्थ में निवास करने वाले गृहस्थी लोगों के लिए 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोल बतलाए हैं। छोटे छोटे 35 ऐसे व्यवहारिक सूत्र बतलाए हैं जिनको अपने जीवन में आचरण रूप देने से गृहस्थ का जीवन आदर्श बनता है, सुंदर बनता है, मर्यादामय बनता है और ऐसा जीवन बनता है जो औरों के लिए भी सुखद रहे और अपने आप के लिए भी सुखद रहे। ऐसा अनुशासित सुंदर जीवन की एक रूपरेखा 35 सूत्रों के माध्यम से उस महान आचार्य ने बतलाई है। कल आपके समक्ष एक चर्चा चल रही थी भूमिका के रूप में कि गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म अपनाना चाहिए। फिर कल ये भी आपको बतलाया था कि भाई निश्चय और व्यवहार का धर्म 2 प्रकार का है और ये भी आपको विदित होना चाहिए कि व्यवहार के धर्म से व्यक्ति धीरे धीरे निश्चय के धर्म में प्रवेश करता है। तो निश्चय के धर्म का नंबर बाद में है, पहले व्यवहार के धर्म की बात जीवन में आती है। व्यवहार धर्म में 4 बातें बतलाई गई हैं: मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और माध्यस्थ भावना। ये 4 प्रकार की भावनाएं सबके जीवन में होनी चाहिए। ये चारों भावनाएं नहीं हैं और निश्चय के धर्म, आत्मा के धर्म को हम पुकारते रहें तो कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है कोई प्रबुद्ध व्यक्ति आपके निश्चय के धर्म पर टीका टिप्पणी कर दे, आरोप सा लगा दे कि ये लोग तो रूखे से हैं, व्यवहार में तो इनके कुछ भी नहीं है। तो जीवन के व्यवहार में पहले व्यवहार धर्म आना चाहिए। व्यवहार धर्म आने के बाद निश्चय धर्म की ओर जाना चाहिए और अक्सर लोग जाते हैं। तो जीवन में व्यवहार धर्म में 4 बातें बतलाई, 4 भावनाएं बतलाई: मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना। सबसे पहली भावना है मैत्री भावना, जिसका सीधा सा अभिप्राय है कि हम सभी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखें। केवल इतना नहीं कि हमारे धर्म के लोग हैं, हमारी जाति के लोग हैं, हमारे गोत्र के लोग हैं, हमारे नगर के लोग हैं, इनके प्रति मेरी मैत्री, बाकी सब मेरे दुश्मन। ये जो परिभाषा है मैत्री की पूर्ण परिभाषा है ही नहीं। मैत्री की पूर्ण परिभाषा तो भगवान महावीर ने बतलाई है कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखना, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम रखना, मैत्री रखना, पशु जगत के प्रति मैत्री का भाव रखना। तो ये समग्र अर्थ हुआ प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखना। तो भगवान महावीर ने तो हमेशा मैत्री की बात करी, प्राणी मात्र के रक्षण की बात करी। उन्होंने प्राणियों की रक्षा की कोई सीमा नहीं बतलाई कि भाई यहां आके आप रुक जाओ, बाकी के सब तुम्हारे दुश्मन। ऐसी कोई बात भगवान महावीर की वाणी में कहीं भी ढूंढने पर आपको नहीं मिलेगी। भगवान महावीर की मैत्री में व्यापकता है, विशालता है और प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार की बात जो है भगवान महावीर ने कही गई है। आप देखते हैं भगवान महावीर के साधना जीवन को कि उनके साधना जीवन में चंड कौशिक जैसा सर्प आता है, पांव में अंगूठे पर डंक मारता है,
लेकिन भगवान महावीर की मैत्री इतनी श्रेष्ठ है, इतनी विशाल है, इतनी पवित्र है, निर्मल है कि उस डंक मारने वाले चंड कौशिक के प्रति उनके मन में रंच मात्र भी द्वेष नहीं, बल्कि स्नेह है, प्यार है। उसको प्रतिबोध देते हैं, जागृत करते हैं और रक्त के स्थान पर श्वेत रंग का दूध जैसा कुछ निकलता है। ये भगवान महावीर की मैत्री का एक उदाहरण है। तो भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंदर हमेशा मैत्री की बात करी, जोड़ने की बात करी, प्रेम की बात करी, समर्पण की बात करी। ऐसे चंडकौशिक के प्रति भगवान के मन में मैत्री का भाव बना रहा। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान महावीर के समवसरण में ऐसे चित्र, ऐसी नक्काशियां देखी जाती हैं और वो इसीलिए देखी जाती है कि शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के समवसरण में एक ही घाट के ऊपर शेर और गाय पानी पीते हुए देखे जा सकते हैं। सर्प और नेवला एक साथ भगवान के समवसरण में देखा जा सकता है। ये मैत्री का परिणाम था कि भगवान ने मैत्री का इतना 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 विकास करा कि हर प्राणी अपने आप को अभय महसूस करता है, निर्भय महसूस करता है और कोई डर भय वाली बात रंच मात्र भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार हम सबको अपने जीवन में मैत्री का विकास करने का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई कठिन और असंभव है। ठीक है, कुछ बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अपने से जितना हो पाए उतनी मैत्री का विकास तो करें। लेकिन लोग बाग संकुचित विचारधाराओं में आकर के, और ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं, एक लिमिटेड दायरे का सोचते, विस्तार उनके जीवन में नहीं हो पाता है। तो मैत्री का विस्तार जितना 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 कर सकते हैं वो करना चाहिए। हमारे जैन लोग संवत्सरी के पश्चात जब क्षमापना के आयोजन करते हैं, और खासतौर पर वो आयोजन दो व्यक्तियों के बीच ना रह के सामाजिक लेवल पर हो, एक बड़ी सभा के रूप में हो, समारोह के रूप में हो, तो हमारे एक शब्द बंधा हुआ लिखते हैं, विश्व मैत्री दिवस। क्षमापना दिवस को विश्व मैत्री दिवस कहते हैं। तो विश्व मैत्री दिवस क्यों कहते हैं? कि संपूर्ण विश्व के प्रति हमारा मैत्री भाव, क्या ये प्रैक्टिकल जीवन में मनों में आ पाता है? आना चाहिए। नहीं आया तो आना चाहिए। और पूरी दुनिया का एक सिद्धांत है, घृणा से घृणा बढ़ती है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। तो आवश्यकता है कि हम प्रेम और मैत्री के विकास को ऊंचे स्तर पर लेकर के जब उसको विराट बनाए, विशाल बनाए, सबके प्रति प्रेम पूर्ण संबंधों को स्थापित करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। एक देश है, एक परिवार है, उसके पड़ोसियों के साथ हमेशा नोकझोंक रहती है। तो जहां पड़ोसियों के साथ मैत्री नहीं है और सात समंदर पार मैत्री करने चले हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से मैत्री स्थापित करी नहीं और दुनिया से मैत्री की बात करते हो। अपने सगों से आपने मैत्री करी नहीं, 4 गति 84 लाख जीव योनि से मैत्री की बात करते हो। तो ये अधूरापन है। इस अधूरेपन को समाप्त करने की दिशा में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई टीका टिप्पणी नहीं है, किसी को हतोत्साहित या निराश करने की बात नहीं है, केवल एक प्रेरणा है कि आप अपनी मैत्री का विकास करें, छोटा मत रखें। महात्मा गांधी अफ्रीका में गए हुए थे और अफ्रीका में एक अंग्रेज उनका स्नेही बन गया, उनके प्रति अच्छा प्रेम भाव रखने लगा। तो उस अंग्रेज को कहीं से मालूम पड़ा कि गांधी जी के ऊपर हमला हो सकता है, कोई गांधी जी को मार सकता है। तो मैं इनकी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर लेकर के चला करूं। जब सवेरे हम लोग घूमने जाते हैं
तो रिवॉल्वर रहेगी तो मैं गांधी जी की रक्षा कर सकूंगा। अब ये बात किसी प्रकार से गांधी जी को मालूम पड़ गई। तो गांधी जी को जैसी ये बात मालूम पड़ी तो गांधी जी ने उस अंग्रेज को टोका कि देखो, तुम मेरे साथ रिवॉल्वर लेकर के चलते अच्छी बात नहीं है। बोले जी आपकी रक्षा के लिए। गांधी जी ने कहा कोई रक्षा वक्षा का प्रश्न नहीं। परमात्मा जितने क्षणों तक दुनिया में रखेगा रख लेगा, जाने का वक्त आएगा चले जाएंगे, लेकिन मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, मैं किसी के प्रति घृणा नहीं रखता, और मेरा कोई शत्रु नहीं है। कोई मुझे शत्रु मानता उसकी मर्जी है, लेकिन मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और मैं अपनी रक्षा के लिए चाहूं कि आप मेरे रक्षा के रिवॉल्वर लेकर के चले, ये मुझे मंजूर नहीं। या तो मेरे साथ चलना है तो रिवॉल्वर छोड़ो, और रिवॉल्वर सहित चलना है तो आप मेरे को छोड़ो, आप भी जाओ यहां से, और मैं अपने आप घूम लूंगा, जो मुझे करना मैं कर लूंगा। उस अंग्रेज पर बड़ा प्रभाव पड़ा, रिवॉल्वर छोड़ दी, गांधी जी के साथ रहने लगा, और ज्यादा गांधी जी से प्रभावित हो गया। गांधी जी जीवन के अंदर एक प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, उनकी भावनाएं बड़ी उदात्त थी, बड़ी विशाल थी। आजकल तो एक फैशन चल गया है गांधी जी को हमेशा माइनस रूप में, गलत रूप में प्रस्तुत करने का। हमारे देश में एक विचारधारा है, और जिस विचारधारा के लोग गांधी जी को दबा करके कुछ और उभारना चाहते हैं, और उभार रहे हैं, और उभार दिए काफी हद तक, तो ये सब लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। चला लो जब तक सत्ता है, ताकत है, घृणा द्वेष, मेरा तेरा, अपना पराया खूब फैलाओ, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा, दम तोड़ जाएगा 10 साल 15 साल के अंदर। लेकिन टिकता क्या है? टिकता है प्रेम, टिकती है मैत्री। तो हमें जीवन के अंदर मैत्री का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए, और मैत्री के विकास के लिए छोटे छोटे यत्न प्रयत्न सबको करने चाहिए। मैत्री की स्थापना के लिए छोटे छोटे प्रयत्न क्या है? हमने अपने किसी मिलने वाले को कभी कोई उपहार दे दिया, और कभी उनका प्रेम पूर्ण उपहार स्वीकार कर लिया। कभी हमने भोजन पर खाने पर उनको बुला लिया, कभी भोजन पर खाने पर हम चले गए, कभी हम उनसे मिलने चले गए, कभी वो हमारे से मिलने चले गए। उन्मुक्त तरीके से बातें कर रहे हैं, हृदय खुलता जा रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। ये छोटे छोटे प्रयत्न है जो मैत्री को विकसित करते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं, स्नेह को बढ़ाते हैं। एक ऐतिहासिक घटना है, मराठा सेनापति पेशवा बाजीराव अपनी विशाल सेना को लेकर के मालवा प्रांत की ओर जा रहे थे। बात पुरानी है, इतिहास की है। आजकल की तरह पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के इतने अच्छे कोई साधन थे ही नहीं। पैदल सेनाएं चलती थी, थोड़े बहुत रथ वगैरह होते थे, कुछ पशुओं का सहारा लेते थे। तो विशाल सेना को लेकर के पेशवा बाजीराव की वह सेना मालवा प्रांत की ओर जा रही थी। अब आप दूरी लगा लो, लगभग 500 किलोमीटर। पूना से इंदौर की दूरी, जो मालवा प्रांत का एक मुख्य शहर है, वहां की दूरी 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर की इस यात्रा में आप जानते हैं कितने पड़ाव आए होंगे। जगह जगह खाने का, पानी का, रहने का इंतजाम करना। तो खैर, पैदल चलने वाली सेनाओं का अपना एक सिस्टम होता है, अपने साथ कुछ साधन लेकर के चलते हैं। फिर भी पानी और खाना तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना चला भी नहीं जाता। तो परिणाम ये है कि आधा रास्ता पार करने के बाद रसद सामग्री समाप्त होने को आई। खाद्य सामग्री, जो खाने पीने के सूखे साधन थे, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, भी समाप्त नहीं हुए हैं। इसी बीच में कुछ सैनिकों को कहा कि तुम आगे जाओ और हमारे से फास्ट चल करके आगे पहुंचो, आगे मालवा प्रांत आएगा। मालवा प्रांत सरसब्ज है, हरा भरा है, पानी वाला प्रदेश है,
अनाज खूब पैदा होता है, वहां जाओ और जहां कहीं भी अच्छी फसल दिखाई दे उसको प्राप्त करो और खाने की सामग्री की तैयारी करो। अब आगे गए तो फसलें लगभग लगभग पकी हुई खड़ी हैं। तो पकी फसलों के निकट गए तो देखा किसान है, दुबला पतला सांवला रंग, धूप में, कड़क धूप में खड़ा है, फसल की रखवाली कर रहा है। सैनिक गए और बड़े रौब के साथ सैनिक अंदाज में कहा, हमारे को फसल चाहिए, हम पेशवा बाजीराव की सेना के अधिकारीगण हैं और हमारी सेना इसी तरफ आ रही है, विशाल सेना है, अनाज चाहिए, खाने को साधन चाहिए। किसान ने कहा कि जिस खेत में खड़ा हूं ये फसल भी देख लो और पास में एक दूसरा खेत है, वहां की फसल भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। और वो किसान दूसरे खेत में लेकर के गया तो सैनिकों ने देखा फसल तो वो भी पकी हुई है। तो सैनिकों से कहा कि आप इस खेत में से फसल काटो और सारी फसल तुम्हें लेनी है ले लो, कोई बात नहीं। तो सैनिक बोले नहीं नहीं, हम तो उस वाले खेत की लेंगे, इसकी नहीं लेते, हम उस वाले खेत की लेंगे, इस खेत की नहीं लेते। बूढ़ा किसान कहने लगा नहीं नहीं, इसी खेत की ले लो, उसकी छोड़ दो, उसमें मत उलझो, इस खेत में अच्छा रहेगा, यहाँ की सारी फसल ले लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। सैनिकों ने कहा नहीं, हमारे को तो उसी खेत की चाहिए। तो बार बार इस खेत उस खेत की जब चर्चा ज्यादा बढ़ गई तो सैनिकों ने कहा बूढ़े किसान से, ये बतलाओ तुम बार बार उस खेत की मना क्यों करते हो, उस खेत की फसल देने दिक्कत क्या है? किसान ने कहा दिक्कत एक है, ये खेत मेरा अपना है और वो खेत मेरे मित्र का, मेरे दोस्त का, मेरे साथी का है। वो कहीं दूर प्रदेश में किसी काम से गया, उसने कहा था कि मेरे खेत की भी तुम रखवाली करना। अब आप ही बताओ कि मित्र है नहीं और मित्र की अनुपस्थिति में मैंने जिम्मेदारी ली थी उसके खेत की रक्षा की, मैं अपना खेत तो बचा लूं और उसका खेत उजड़वा दूं, तो ये कोई मित्रता वाली बात नहीं हुई। सैनिक समझ गए। सैनिकों ने कहा ठीक है, हम आपकी भावना को समझ रहे हैं, हम आपके खेत में से ही अनाज लेंगे। सारी दूर तक की फसल को काटा, अनाज निकाला, बोरियों में भरा और सैनिकों के लिए उन्होंने तैयारी कर ली, अनाज उनको मिल गया। यहां केवल इतना सा भाव है कि बूढ़ा किसान अपनी मैत्री को बनाए रखने के लिए, दोस्ती को बनाए रखने के लिए अपनी फसल को बलिदान कर देता है, लेकिन मित्र की फसल को बर्बाद होने नहीं देता। तो मैत्रीपूर्ण भावनाओं की स्थापना के लिए कुछ त्याग करने होते हैं, कुछ समन्वय करना होता है, तब ये मैत्री का विकास व्यक्तियों में, देशों में, राज्यों में, नगरों में अक्सर देखने में आता है। इनमें उदारता बरती जाती है, तब जाकर के मैत्री का विकास होता है। संकीर्ण मनोवृत्ति वाला व्यक्ति तो कभी मैत्री का विकास कर ही नहीं सकता। आप देखिए भारत की मैत्री रूस के साथ इंदिरा गांधी के जमाने में चरम पर थी। बाद की सरकारों ने रूस के साथ वो उदारता नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। तो रूस आज हमारा विरोधी तो नहीं है, लेकिन पहले वाले प्रेम पूर्ण जो वातावरण था आज वो भी नहीं है। तो प्रेम की स्थापना के लिए उदारता बरती जाती है। अभी ताजा स्थिति है, हमारा पड़ोसी छोटा सा देश नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है, हालांकि लोकतंत्र की स्थापना के बाद ऐसी कोई बात वहां पर नहीं है कि केवल हिंदू ही अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे नहीं। लेकिन आज भारत और नेपाल के बीच में सदियों से जो संपर्क रहा है कि वहां के आज भी सारे हिंदू मत को मानने वाले भारत के तीर्थों में आते हैं, हरिद्वार आते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, ना जाने कहां कहां जाते हैं। भारत के बिना उनका काम अधूरा है। लेकिन अभी चाइना के प्रेशर प्रभाव में वहां की कम्युनिस्टवादी विचारधारा की सरकारें चाइना की तरफ ज्यादा झुक रही हैं
और कुछ ऐसी हरकतें कर रही हैं जो भारत को चिढ़ाने वाली हैं, भारत को हैरान परेशान करने वाली हैं। बॉर्डर को लेकर के नई नई बातें उठाई जा रही हैं। ऐसे थोड़ी ना मैत्री का विकास होगा, उससे तो मैत्री समाप्त हो जाती है। फिर भी भारत ने एक बड़े भाई वाली भूमिका को देखते हुए अभी 2 नई ट्रेनें बिल्कुल तैयार करके नेपाल को गिफ्ट में भेजी हैं और नेपाल को समर्पित कर दी है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कहीं डैम है, कहीं बिजली घर है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब मैत्री के विकास के लिए प्रेम, स्नेह, उदारता, इन सारे तत्वों की आवश्यकता रहती है। और जब ऐसा होता है तो अच्छा रहता है। हमारे देश में कुलदीप नैयर जैसे व्यक्ति हमेशा एक बात कहते रहे कि भारत पाकिस्तान में तनाव है, मानते हैं, लेकिन 2 देश आपस में बातचीत करते रहेंगे, कूटनीतिक चालें, बातें चलती रहेंगी, वो अलग है। उनका हमेशा एक कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध बने रहने चाहिए। सांस्कृतिक संबंध क्या है कि हमारे देश के फिल्मी कलाकार पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान के फिल्मी कलाकार यहाँ आए, यहाँ के खिलाड़ी खेलने के लिए वहाँ जाएं, वहाँ के खिलाड़ी यहाँ आए, कुछ व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आए, हमारे व्यापारी वहाँ जाएं, कुछ सामान वहाँ का हम मंगवाएं, हमारा सामान वहाँ जाए। आज भी हिंदू परंपरा के त्योहारों में सेंधा नमक जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान से आता है, जो कि लगभग 70% नमक की आपूर्ति वहां से होती है। एक से कलाकार वहां पर भी, एक से कलाकार यहां पर भी हैं, लेखक, पत्रकार, राइटर वहां भी हैं, यहां पर भी हैं। तो जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है तो एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिलता है और उससे एक वातावरण अच्छा बनता है। ठीक है कि अच्छे तत्वों की आड़ में कुछ बुरे आ सकते हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को अलर्ट रहना चाहिए। समझौता एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, अब तक भी लगभग चलती ही रही है, फिलहाल बंद है। ऐसे बस चलाई थी। तो कहने का मतलब है कुछ लोगों के रिश्तेदार यहाँ वालों के वहाँ हैं, वहाँ वालों के यहाँ हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो मैत्री के विकास के लिए थोड़ा उदार भाव रखना होता है। आप दूर क्यों जाते हैं? केवल जैन धर्म में मुख्य रूप से 4 संप्रदाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी। अब कोई नैरो माइंडेड व्यक्ति, आचार्य, साधु ये मान के बैठ जाए नहीं नहीं कोई मैत्री वैत्री नहीं होगी, हमारी दुनिया अपनी है, हम किसी से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, द्वेष बढ़ाए जाओ, बढ़ता रहेगा। लेकिन कुछ बातों को भूल करके उदार दृष्टिकोण अपना करके मिनिमम प्रोग्राम पर जो तत्व ऐसे जो बिल्कुल समान कॉमन प्रोग्राम वाली बात कहूंगा, उस पर एक होने में क्या दिक्कत है? समय समय पर मिलने, चर्चा, वार्ता करने में क्या दिक्कत है? तो मैत्री का विकास करने के लिए बहुत सारी चीजों को हमें समेटना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के मैत्री का विकास होता है। एक घर को चलाना है, घर में 8, 10, 15 मेंबरों, मान लो ज्वाइंट फैमिली है, तो घर के जो खासतौर बड़े लोग होते हैं उन्हें हमेशा उदार दृष्टिकोण अपनाना होता है, छोटी बातों को इग्नोर करना होता है। बड़े लोगों के सुधारीकरण का प्रभाव छोटों पर आएगा ही आएगा। और एक आधा छोटा टेढ़ा मेढ़ा बोल जाए तो सारे बड़े जब डांटते हैं तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती है कि इस घर में ये छोटेपन वाली बात नहीं चलेगी, यहाँ सब मिलजुल करके रहते हैं, इसी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये महत्वपूर्ण है। तो जीवन में मैत्री का विकास करने की भावना बढ़ानी चाहिए और मैत्री का विकास करने के लिए हमारे पास अहिंसा हो, दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, तब जाकर के चीजें आगे बढ़ती हैं। मैत्री भावना के बाद है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का अभिप्राय है कि जहां प्रमुदित होना, प्रसन्न होना, स्नेहपूर्ण होना, इसे कहते हैं प्रमोद भावना।
जहां जहां पर प्रमोद भावना होती है वहां वहां पर ईर्ष्या नहीं रहती। जहां जहां पर ईर्ष्या रहती है वहां प्रमोद भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, पनप नहीं सकती। तो प्रमोद भावना के विकास के लिए हमें ईर्ष्या को, जलन को, डाह को छोड़ना होता है। हम अपने जीवन के अंदर ईर्ष्या का त्याग करके प्रमोद भावना को अपने जीवन में स्थान दें। हमारे यहाँ मेरी भावना में गाते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं। तो मैत्री भावना का, प्रमोद भावना का विकास करना है तो हम दूसरों की तरक्की को देख करके ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, डहा ना करें, द्वेष ना करें। तो ईर्ष्या का त्याग करना होता है मैत्री के विकास के लिए। कई छोटी छोटी बातें आप और हम व्यवहारिक धरातल पर देखते हैं कि लोगों में किस किस प्रकार की सोच देखने में आती है। एक व्यक्ति है, अच्छा व्यापार करता है, दान देने की भावना रखता है, थोड़ा उदार भाव का व्यक्ति है। उसने कहीं पर 5 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 21 लाख दे दिए तो 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे। एक प्रतिक्रिया होती है प्रमोद भावना वालों की, वाह हमें बड़ा गर्व है, हमारा रिश्तेदार, हमारा मित्र, हमारा मिलने वाला, हमारा परिचित देखो 11 लाख 21 लाख देकर के आया, वाह हमारा भी सीना छाती से चौड़ा, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया है, हम भी बड़े प्रसन्न हैं, वाह बड़ी खुशी की बात है। हार्दिक अनुमोदना करते हैं, खुश होते हैं कि, और कहते हैं भगवान इसने दान दिया, ऐसे हमारे पास भी पैसा है तो हम भी दान दें, बड़े खुश होते हैं। और एक प्रतिक्रिया ये आती है, काहे के 11 लाख 21 लाख, बाप जो है दुनिया भर का पैसा छोड़ के मर गया और ये तो दान जो देता है नाम के लिए देता है। मैं जानता हूं कैसा पापी आदमी है, फला है, ढिकड़ा है, अरे 2 नंबर का है, काला है, बेईमान है, फला ढिकड़ा, दुनिया भर की बातें ईर्ष्या से ग्रसित होकर के व्यक्ति करता है। जीवन में दान देने वाला व्यक्ति जो दान दे रहा है कम से कम उदारता तो बरत रहा है, और ऐसे दान देने वाले व्यक्तियों के प्रसन्न भाव के साथ अनुमोदना करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रसंग हम और आप देखते हैं। एक 15, 17, 18, 19, 20 साल का कोई लड़का या लड़की है और ये इससे बड़ी उम्र के भी हों और बड़ा रंग रूप सौंदर्य अच्छा है, सेहत अच्छी है, नैन नक्श अच्छे हैं, रंग बड़ा सुंदर है और बड़ा सुदर्शन चेहरा है। तो उसको लेकर के 2 तरह की प्रतिक्रिया देखने में आती है। उदार भाव वाला, प्रमोद भावना वाला कहेगा, वाह क्या सुंदरता दी है कुदरत ने, कितने फुर्सत के क्षणों में इसको गढ़ा गया होगा। फिर वो कहता कि देखो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म में सील चारित्र का पालन किया होगा, ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा, उसी के परिणाम स्वरूप अब देखो कितना सुंदर चेहरा मिला है। वाह, ऐसे हम भी अपने जीवन में अच्छे आचरण में जिए तो हमें भी अगले भाव में कुछ अच्छा मिलेगा। या यूं कहते हैं कि भाई इतनी सुंदरता कमाल है, ऐसा लगता है ये जीव तो देवलोक से आया है। ये किनकी प्रतिक्रिया है? ये प्रमोद भावना वालों की है, प्रसन्न भाव वालों की है, खुश रहने वाले लोगों की सोच ऐसी होती है। और ईर्ष्यालु क्या कहता है, क्या चिकना चुपड़ा थोबड़ा लेके घूम रहा है, घूम रही है, बड़ा घमंडी है, बड़ी घमंडन है, और क्या अपने चेहरे को पोत पात करके जा रही है, जा रहा है, कुछ नहीं बेकार है। और कुछ द्वेषी ईर्ष्यालु तो ऐसे भी होते हैं, किसी सुंदर लड़की को विवाह के लिए चाहा, प्रस्ताव दिया, स्वीकार नहीं हुआ, इतनी ईर्ष्या भर जाती है कि उसके चेहरे पर तेजाब तक फेंक दिया जाता है, चेहरे को झुलसा दिया जाता है। ये द्वेषी, घृणा वाले, ईर्ष्या वाले लोग ऐसा काम करते हैं। किसी का संग में, समाज में, राजनीति में, देश में कहीं नाम हो रहा है, यश बढ़ रहा है, तो तत्व का जानकार, प्रसन्न भाव का रहने वाला व्यक्ति कहता है, अरे भाई इसका तो यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जहां जाता है वहीं वाहवाही होती है, वाह भाई वाह, बहुत पुण्य करके आया है, देखो जहां जाता है वहीं इसको यश प्राप्त होता है,
इसका कोई पूर्व जन्म का पुण्य ऐसा कि इसे यश की प्राप्ति होती है। और एक व्यक्ति दूसरे के यश को देख करके जलन करता है, ईर्ष्या करता है, डाहा करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, उसको बदनाम करने के लिए कुचक्र चलाता है, झूठा प्रचार करता है, दोषारोपण करता है, ऐसे लोग भी देखने में आते हैं। आवश्यकता है कि हम जीवन में ईर्ष्या छोड़ें और प्रमोद भावना को अपने जीवन में स्थान दें। एक छोटी सी घटना कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। एक देरानी जुठानी थी, एक घर में रहा करती थी। दोनों की शादियों में कुछ ही 2-3 साल का अंतर था। समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते एक बार क्रमशः दोनों लगभग एक जैसे समय में दोनों गर्भ से रही, उनका गर्भ स्थापन हुआ और 9.25 महीने की अवधि के बाद दोनों दुरानी जिठानी ने क्रमशः एक एक बालक को, पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दे दिया। बच्चों के लालन पालन की प्रक्रिया, रक्षा सुरक्षा की प्रक्रिया चलने लगी। लेकिन वहां एक नेचुरल, प्राकृतिक थोड़ा सा एक अंतर आ गया। अंतर क्या आ गया? जिठानी का बच्चा जो है थोड़ा सा सांवला है, नैन नकस कुछ बहुत अच्छे नहीं थे और रोता भी ज्यादा था। गली मोहल्ले आस पड़ोस के लोग थोड़ा उसको गोदी में कम ही लेते थे, कम ही खिलाते थे। दुरानी का बच्चा गोरा चिट्टा था, हंसने वाला, मुस्कुराने वाला था, स्माइली चेहरा था और बड़े प्रसन्न भाव का था, हंसता रहता था, सब उसको खिलाते थे। धीरे धीरे जिठानी के मन में दुरानी के बच्चे को लेकर के एक ईर्ष्या भाव पैदा हो गया। इसके होने से मेरे बच्चे की वैल्यू कम हो गई। कोई इसको नहीं खिलाता, कोई इसको कोई गोदी में नहीं लेता, बेचारा रोता रहता है और उसके बच्चे को हर कोई खिलाता है, हर कोई गोद में लेके जाना चाहता है। अब क्या करूं, कैसे करूं? मन मन में बड़ा ईर्ष्या भाव पैदा हो रहा है। बस ऊपरी ऊपरी ढक करके बस वो काम चला रही है। एक दिन दुरानी ने जिठानी से कहा कि बहन, पीहर से किसी आवश्यक काम के लिए बुलावा आया है, जाना ही पड़ेगा। मैं सोचती हूं थोड़े समय का काम है। मैं गई और आई, और तुम एक काम कर सकती हो तो करो कि मेरे बच्चे को भी तुम ही संभाल लेना। 2-4 दिन की बात है। उसने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बच्चे को मैं संभाल लूंगी। अब जिठानी ने दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ले ली और दुरानी अपने पीहर आवश्यक काम से गई। 2-4 दिन के 8-10 दिन लग गए, समय ज्यादा बढ़ गया। इधर ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई जिठानी ने मन में षड्यंत्र रच रखा है कि यही एक मौका है जड़ को खत्म करने का, कि जब तक ये बच्चा रहेगा दुरानी का तो मेरे बच्चे की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है और मैं कोई ना कोई बहाना कर दूंगी, लेकिन बालक को खत्म कर देती हूं। गर्मी के से दिन थे, दोपहर का समय था, मोहल्ले में सन्नाटा था, पुराना जमाना था, कच्चे फरस जमीन के हुआ करते थे और उसने आव देखा ना ताव, बच्चे के मुंह को कपड़े से जोर से दबाया, गला दबाया और बच्चे को खत्म कर दिया। बच्चा मासूम था, छोटा था, जल्दी उसका प्राणांत हो गया। प्रतिकार भी नहीं कर सकता था, हाथ पांव फटकारे और मर गया। कच्चे फरस को खोदा और खोद के जमीन में बच्चे को डाला, ऊपर से मिट्टी भर दी और फरस को बिल्कुल लीप पुत करके बिल्कुल बराबर कर दिया। कुछ सबूत नहीं बचा। कुछ दिनों के बाद दुरानी आई। दुरानी ने कहा बच्चा, तो आंखों में बनावटी आंसू लाके बोली बहन, मैं बड़ी लज्जित हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। तुम तो पीहर चली गई, दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे, मैं घर के काम में अंदर बाहर हो रही थी, पता चला नहीं कौन आया, कब चुपके से बच्चे को उठा के ले गया। बस पूछो मत, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत पता करा, बच्चे का मालूम नहीं पड़ा। और रो धो करके वो उसके मन को संतुष्ट करती है। दुरानी भी रो पड़ी और 2-4 दिन रो करके नॉर्मल हो गई, लेकिन पाप छुपता नहीं है। कुछ समय के बाद मालूम पड़ा
कि ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत इसने बच्चे को मारा, मार के फर्श के नीचे जमीन में दबाया है। जमीन को खोदा तो बच्चा क्या मिलना था? अस्थि पंजर मिलना था। अस्थि पंजर मिला, क्या होना था? लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इतनी गंदी चीज है कि लोग उल्टे पुल्टे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुल्ला मौलवियों से जादू टोने टोटके करवाने वाले जो स्त्री पुरुष हमारे सर्वत्र देखने में आते हैं, कहीं के हमारे समाज में देखने आते हैं, अन्य समाजों में देखने में आते हैं कि जादू टोने टोटके तंत्र विद्याओं का प्रयोग जो करवाते हैं, केवल दो ही चीज हैं, ईर्ष्या और द्वेष। तो जहां ईर्ष्या द्वेष है वहां ये काम होंगे। जहां मैत्री की भावना है, प्रेम की भावना है, वह ऐसी छोटी बातें मन में नहीं आती। तो दिल में विशालता लाएं। बाकी की दो भावनाएं और कौन कौन सी हैं, उनके बारे में और अन्य प्रसंगों के बारे में आप आगे सुन पाएंगे। आपका समय हो गया है।